हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। हाँ जी, तो भैया जैसा कि तुम लोगों ने डिमांड करी थी पिछले महीने में और पिछले हफ्ते में, और जैसा कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया भी था कि तुम लोगों ने बोला था कि सर वीक में केवल 2 दिन मैथ्स की क्लास हो रही है, बड़ी दिक्कत है, सिलेबस टाइम से खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं है। तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि नेक्स्ट मंथ से यानी कि जून से तुम लोगों की फ्राइडे में भी एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वीक में 3 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और आज से तुम्हारी फ्राइडे की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसा तुम बोलोगे वैसा हम कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भैया देखो आज का जो चैप्टर है बहुपद, लास्ट क्लास में बहुपद पढ़ा था, बेसिक कवर किया था बहुपद का। ठीक है, तो ये बताओ बेसिक जो है वो सबको समझ में आया था बहुपद का? जल्दी से बताओ भाई। गुड इवनिंग पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग रेहान, नीरज, अनामिका, सिद्रा, आदर्श, आनंद, दीक्षा, प्रेम सागर, पलक, गुड इवनिंग। मजहबीन, गुड इवनिंग। परी, गुड इवनिंग। आकाशदीप, गुड इवनिंग। सिद्रा, अर्पिता, गुड इवनिंग। आनंद, गुड इवनिंग। अक्षता, गुड इवनिंग। होबो, होबो गुड इवनिंग। सपना, गुड इवनिंग। साक्षी, रिया, रत्ना, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मयंक, गुड इवनिंग। सागर, कृति, हिमांक, गुड इवनिंग। पूर्वा, गुड इवनिंग। पूर्व, प्रियांशु, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सारे बालक आ चुके हैं। तो एक बार जरा मुझे ये बताओ, जो लास्ट क्लास हमने करी थी बहुपद की, वो सबको समझ में आई या फिर नहीं? बहुपद का जो बेसिक हमने कवर किया था वो सबको क्लियर हुआ या नहीं? भाई फिल्टर कॉफी जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, सारे चीते बालक हैं एकदम क्लास में। यस सर, बिल्कुल बेसिक कवर किया था हमने उस क्लास में, तो आई होप वो सबको समझ में आ गया होगा और वहां पर किसी भी बालक को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? चलो, तो अब आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बहुपद के पद और बहुपद के घात के बारे में समझाया था। याद है भाई, क्या समझाया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बहुपद के पद और बहुपद की घात के बारे में समझाया था। दो चीजें थी, पहला बहुपद के पद, दूसरा बहुपद की घात। दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब इन दोनों पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस को मैं तुमसे पूछने वाला हूं, जिनके आंसर तुम्हें देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद के पद से। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि जब भैया किसी भी बहुपद में प्लस या माइनस, यानी कि जब किसी भी पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस आ जाता है, तो भावना जी वहां पर क्या होता है? वहां पर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? उस बहुपद को पदों में तोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो आ जाओ भाई, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन, एक मार्क में ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि px बराबर 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7 3/2 कर लो इसे, में कितने पद हैं? हां जी, बताओ भाई, इस बहुपद में कितने पद हैं? बेटा श्रुति बहुपद की घात नहीं पढ़ाई, लेकिन मुझे तो जहां तक याद है मैंने बहुपद की घात पढ़ाई थी। बहुपद की घात मुझे जहां तक याद है मैंने पढ़ाई थी, और मैंने उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराया था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, घबराओ मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 पद है, ऑप्शन नंबर बी 2 पद है, ऑप्शन नंबर सी 3 पद है, या ऑप्शन नंबर डी 4 पद है। हां जी, बताओ
तो इस दिए गए बहुपद में कितने पद हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो तुम्हारे सामने पोल आएगा। जिनके पास पोल नहीं आता है प्लीज वो कमेंट में आंसर कर दें। ठीक है, जिनके पास पोल नहीं आता है प्लीज वो अपना आंसर कमेंट में दें। ठीक है, मैं वहां से चेक कर लूंगा और जरा मुझे जल्दी से बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। थैंक यू भैया। हां जी, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? तो देखो यहां पर हमें पता है बहुपद के पद कब बनते हैं। बहुपद के पद बनते हैं जब बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर नोटिस करूं तो सबसे पहला पद है मेरा क्या, 4x की घात 2। उसके बाद माइनस का चिन्ह आ गया तो दूसरा पद बन गया कितना, 3/2x। ठीक है, और उसके बाद प्लस का चिन्ह आ गया तो हमारा तीसरा पद बन गया क्या, 7। तो कुल मिलाकर इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? आदित्य श्रीवास्तव बेटा कोई बात नहीं है बेटा, कमेंट में आंसर कर दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो तो एक बार जरा देख ले कितने बालक ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया था। 87.5% बालक ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया था। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताओ प्लीज, मैं ये चीज जानना चाहता हूं, मैं ये चीज समझना चाहता हूं कि ये जो हमारे 13% बालक हैं, क्योंकि मैं इन्हें भी मिस नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, मैं इन्हें भी नहीं छोड़ सकता। ये 13% बालक भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ये 87% बालक हैं। तो मेरे यार एक बात बताओ मुझे, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल एकदम टू बी ऑनेस्ट होकर तुमसे पूछ रहा हूं। ठीक है, सीधा सीधा मुझे ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये जो बच्चे जिन्होंने 9%, ये जो ऑलमोस्ट हमारे 10% बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सॉल्व करना पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ऐसा भी नहीं था कि तुम लोगों को चलो आंसर पूरा प्रॉपर सॉल्व करके निकालना है तो टाइम कम रह गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ मेरे लाल कि दिक्कत कहां आ रही है। ठीक है, ताकि मैं उस दिक्कत को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, क्योंकि देखो यार यहां पर मैं आया हूं, मैं तुम्हें समझाऊं और सीधा सीधा आगे निकल जाऊं, ठीक, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक बार मुझे जरा बताओ कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। अरे यार भाई सुन मेरी बात, होबो या फिर जो भी है, ठीक है, जो ये बोल रहा है कि सर क्या कहते हैं पोल जो है वो नहीं आ रहा है। बेटा पोल नहीं आ रहा, ठीक है, पोल लेट आ रहा है, ठीक है, पोल पहले आ रहा है, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, ये जो बालक पोल जिनके पास सही टाइम पे आया है और उन्होंने गलत आंसर दिया है, ठीक है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो तुम? जिनके पास पोल नहीं आया, जो आंसर नहीं दे पाए, वो तो बात ही अलग है, उससे तो छोड़ दो। लेकिन जिनके पास पोल टाइम से आया है और वो आंसर गलत दे रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत बेसिक है। अभी तो हम क्लास 10th के बहुपद के टॉपिक पे पहुंचे भी नहीं है, ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है। तो मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। अलीना अंजुम कह रही है कि वो एक्स में कंफ्यूज हो गई थी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें क्लियरली ये चीज बताई थी, मैंने तुम्हें क्लियरली ये चीज बोली है क्या, कि किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में जब प्लस या माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात नहीं करी है मैंने, दोबारा सुनो, प्लस या माइनस का साइन आता है तो उस केस में आपका बहुपद जो है वो टूट जाता है। किसमें? पदों में। किसमें टूट जाता है? पदों में। ठीक है, अब जैसे कि इस पूरे बहुपद में 4x² के बाद माइनस का चिन्ह आ गया, तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर बहुपद टूट गया पदों में। तो पहला पद हो गया तुम्हारा 4x², दूसरा पद हो गया -3/2x, और उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह आ गया, तो यानी कि यहां पर फिर से बहुपद तुम्हारा टूट गया। तो दूसरा पद हो गया कौन सा? 3/2x, और उसके बाद आखिरी पद हो गया तुम्हारा कौन सा? 7। ठीक है, कौन सा हो गया बेटा? 7। तो ये क्या है? ये होते हैं बहुपद के पद। ठीक है, कन्हैया कुमार, हां जी। यार एक बात बताओ,
तुम्हारे नाम लेना मैं परमानेंटली बंद कर दूं क्या? मतलब ऐसे सबके नाम लेना बंद कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा, नाम लेना बंद कर देता हूं मैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों को तो यही लगता है कि नाम अगर मैं कुछ उल्टा सीधा लिख दूंगा तो सर नाम ले लेंगे, ठीक है? और तुम्हें उस चीज में आजकल मजा आने लगा है मेरे लाल, ये सारी चीजें ट्रैक होती हैं, ठीक है? और अगर मैं चाहूं तो एक सिंगल फोन कॉल पे तुम्हारे घर पे ये सारी चीजें पहुंचा सकता हूं, ठीक है? और किसी दिन मान लो मैं तो चलो तुम लोगों का यार दोस्त हूं, ठीक है? मैं तुम लोगों को दोस्त की तरह ट्रीट करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मुझे मजा आता है कि तुम लोग इधर उधर की बातें करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बातें कर लेता हूं, ठीक है? किसी टीचर का अगर किसी दिन हो गया ना पारा हाई और टेम्परेचर पार, तो वो कर देगा घर पे कॉल, ध्यान रखना इस चीज की, ठीक है? और तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हारी पूरी की पूरी डेटा, तुम्हारी की पूरी कुंडली निकाल के तुम्हारे घर वालों के सामने रखवा देंगे, ठीक है? फिर तुम ये जो जितने भी कमेंट करते हो ना, सारे पहुंच जाएंगे घर पे, ठीक? तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? चलो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो अब मुझे ये बताओ, जिन बालकों को ये चीज समझ में नहीं आई थी बहुपद में कितने पद हैं, अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? आ जाओ जरा एक बार लीडर बोर्ड देख ले पिछले क्वेश्चन का। श्रेयस मौर्य, नंद, सैफ अली खान, रोशनी, वैभव, मयंक, शुभम, विकास, फरहान, संगम और विशाल। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हमसे कहता है 3/√3/2 x की घात 4 में कितने पद हैं? बताओ भाई कितने पद हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? और बहुत ध्यान से सुन लो, दोबारा क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी बहुपद में जब प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तो वो बहुपद क्या होता है? टूट जाता है पदों में, ठीक है? तो बहुत आराम से सोच समझ के इसका आंसर देना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बहुपद की घात पे चलेंगे, ठीक है? बताओ जरा जल्दी से, लगा दूं पोल? लगा दूं पोल? जल्दी से बताओ भाई, लगा दिया जाए पोल? चलो पोल लगा रहा हूं मैं। हां जी, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? देखिए जरा, चेक करें, हमें बहुपद दिया हुआ है √3/2 x की घात 4। अब भाई मुझे यह बताओ, क्या इस बहुपद में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह है? क्या इस बहुपद में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह है? ठीक है, कोई प्लस या माइनस का साइन है इस बहुपद में? नहीं है। तो अगर इस बहुपद में कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा एक पद काउंट होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा? एक पद काउंट होगा। यानी कि इस बहुपद में कितने पद हैं? इस बहुपद में केवल और केवल एक पद है, केवल और केवल एक पद है, ठीक है? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। 94% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पर अभी भी अपने ऑलमोस्ट 5.5% से ज्यादा बच्चे हमारे अभी भी क्या है? गलत आंसर दे रहे हैं। देखो मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मुझे ये दिखाती है कि कितने बच्चों को चीजें समझ में आई और कितनों को नहीं, ठीक है? तुम समझो इस चीज को कि अगर मैं 100 बच्चे क्लास में मानकर चलता हूं, जो जिससे ज्यादा ही है, ठीक है, जिससे ज्यादा ही है, ठीक है, जैसे साक्षी ने अभी बताई उसकी रैंक जो है 786 है, तो मतलब 786 पे वो है अभी, उसके अलावा और भी बच्चे होंगे। मान लो अगर 1000 बच्चे हैं, समझ रहे हो, क्लास में अगर 1000 बच्चे हैं,
उनमें से 1000 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से केवल और केवल 940 बच्चों ने सही जवाब दिया है। लगभग लगभग 60% कितने आपके 50 से 60 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। अब तुम समझ रहे हो नंबर कितना बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। तो मेरे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यार ये तुम लोगों को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो भाई तुम लोग जरा मुझे एक्सप्लेन कर दिया करो कि कहां प्रॉब्लम है कहां नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अब ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है? अब ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? चलो अब देखो यहां पर आपके पास इसके बाद आता है दूसरा। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बहुपद के प्रकार के बारे में, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बहुपद के प्रकार के बारे में, जो कि दो हिसाब से बांटे जाते हैं। पहला पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा बहुपद की घात के आधार पर। बहुपद की घात के आधार पर, ठीक है। बहुपद के पदों के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर, ठीक है। अब जिसमें कि हमने कल की क्लास में ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली थी, लास्ट क्लास में हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली थी कि पदों के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के बहुपद हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है एक पदीय, ठीक है। जहां पर हमारे पास ऐसे बहुपद आते हैं जिनमें खाली एक पद हो। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर 4x की घात 2, या आपका जी एक्स बराबर 100x, ठीक है। ये हो गया आपका एक पदीय बहुपद, ठीक है, जिनमें खाली एक पद हो, यानी कि कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होगा, केवल एक पद होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा प्रकार आता है द्विपद बहुपद। कौन सा भाई? द्विपद बहुपद। अब द्विपद बहुपद में क्या होता है? द्विपद बहुपद में आपके ऐसे बहुपद आते हैं जिसमें आपके पास 2 पद होंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 पद होंगे, ठीक है, 2 पद होंगे। हाँ भाई पीयूष बता क्या हुआ, ठीक है। और यहां पर तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा बहुपद आ जाएगा जिसमें आपके पास 2 पद हों, ठीक है, तो वो द्विपद बहुपद हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद आखिरी प्रकार का बहुपद है त्रिपद बहुपद। ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, जहां पर आपके पास ऐसे बहुपद आते हैं जिनमें आपके पास तीन पद होते हैं, उन्हें त्रिपद बहुपद बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? त्रिपद बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर है? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो बहुपद के प्रकार आते हैं वो आते हैं बहुपद की घात के आधार पर। वो किसके आधार पर आते हैं? बहुपद की घात के आधार पर। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है पहले ये समझ लो, ठीक है। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है मैं याद दिला देता हूं। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की घात होती है कि भैया उस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बहुपद की बात करूं तो तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर इस बहुपद में तो चर की अधिकतम घात 3 है, तो यानी कि बहुपद की घात 3 हो गई। नहीं, हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद की घात बताने से पहले उसे देखते हैं कि क्या वो हल हो रहा है, और अगर तुम यहां पर देखोगे तो ये बहुपद पहले हल होगा। ठीक है, कैसे? आपको पता है कि अगर कहीं पर लिखा है a की घात n बटे a की घात m, तो उसे आप लिख सकते हो a की घात n माइनस m। तो यहां पर लिखा है x की घात 3 बटे x की घात 1, तो इसे आप हल करने पर लिख सकते हो √2 गुणा x की घात 3 माइनस 1 प्लस 7x माइनस 5। तो जब ये हल होगा तो ये बन जाएगा px बराबर आपका √2 x की घात 2 प्लस 7x
-5। तो यहां पर जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? यहां पर चर की अधिकतम घात है 2। तो यानी कि बहुपद की घात कितनी हो गई? बहुपद px की घात बराबर हो गई 2 के। ठीक है, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात बोलते हैं। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, पी वाई बराबर 7x की घात 5 प्लस 0x की घात 8 माइनस 2x की घात 4 प्लस 0x की घात 11 माइनस 2। तो अब अगर इस बहुपद में मैं चर की बात क्या बहुपद की घात की बात करता हूं, ठीक है, पी वाई की घात क्या है, तो तुम क्या आंसर दोगे? तुम बोलोगे कि सर ये तो चर की सबसे बड़ी घात 11 है, तो हमारा बहुपद की घात 11 हो जाएगी, तो यानी कि इसका आंसर 11 हो गया। मैं बोलूंगा अगर तुम एग्जाम में 11 लिख कर आओगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि मैंने कल की क्लास में भी समझाया था, तुम्हें इस बहुपद को पहले क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो 0 गुणा एक्स की घात 8 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा एक्स की घात 4 प्लस 0 गुणा एक्स की घात 11 0 हो गया, माइनस 2। इसे हल करोगे, सॉरी यहां पर इसे पी एक्स कर लो, क्योंकि ब्रैकेट में वही चर होना चाहिए जो बहुपद में चर है, ठीक है, वरना नाम गलत कंसीडर किया जाएगा ये। ठीक है, तो अपना पी एक्स बराबर हो गया आपका 7x की घात 5 माइनस 2x की घात 4 माइनस 2। अब इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात है आपकी 5। तो यानी कि बहुपद की घात क्या हो गई? आपका px की घात बराबर आ गई 5 के। px की घात बराबर आ गई 5 के। ठीक है, px की घात बराबर आ गई 5 के। यहां तक ये चीज सबको समझ में आई? यहां तक ये चीज सबको क्लियर हो गई? चलो, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है √3/2 गुणा एक्स की घात 4 माइनस 7x की घात 6/x की घात 3 माइनस 2x, ठीक है, तो की घात क्या होगी? बताओ भाई, इस बहुपद की घात क्या होगी? तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, इस बहुपद की घात होगी 4, ऑप्शन नंबर बी, इस बहुपद की घात होगी 6, ऑप्शन नंबर सी, इस बहुपद की घात होगी 3, या ऑप्शन नंबर डी, इस बहुपद की घात इनमें से कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द अबव, नोटा। ठीक है, जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं तुम लोगों को दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर मुझे करेक्ट आंसर बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के पास अब ये रीजन रहे कि सर टाइम नहीं दिया था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कर लो तसल्ली से सॉल्व, अपनी तसल्ली करो और फिर मुझे बताओ। मैं क्यों करा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार? क्योंकि ये बेसिक है, इससे 1 से 2 नंबर के सवाल आते हैं, हर साल आते हैं। पिछली साल आया था, इस साल आएगा, तो जरूरी है भाई। जल्दी से बताओ। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? ऑलमोस्ट 10 सेकंड बचे हैं, फिर पोल लगा रहा हूं मैं। एंड टाइम अप। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? प्रॉपर सॉल्व करके तब आंसर बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? हाँ जी, ये लो, ए बी सी या फिर डी। तो हमें दिया हुआ है बहुपद, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं यहां पर साइड में सॉल्व कर देता हूं, तो मुझे दिया हुआ है पी एक्स बराबर √3/2
एक्स की घात 4 माइनस 7 एक्स की घात 6 बटे एक्स की घात 3 माइनस 2x। अब अगर यहां मैं इसके हिसाब से देखूं, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात है 6, तो उस हिसाब से आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बहुपद को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आएगा √3/2 एक्स की घात 4, फिर वही हो जाएगा केस क्या, एक्स की घात 6 बटे एक्स की घात 3, घात ऊपर चली जाएगी और हमारे पास आ जाएगा -7 एक्स की घात 6 माइनस 3 माइनस के 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना √3/2 एक्स की घात 4 माइनस के 7x, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 माइनस के 2x। ठीक है, तो अब यहां पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, ये बहुपद हल होने के बाद बन गया ये, और इसमें चर की सबसे बड़ी घात है 4, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए 4 ना कि 6। तो जो बालक 6 आंसर एग्जाम में लगा कर आएंगे उन्हें मिलेगा 0, और जो लगा कर आएंगे 4 उन्हें मिल जाएगा 1 मार्क, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। तो बहुपद की घात सबको समझ में आया। अब देखो 14% बालक लगभग ऐसे हैं जिन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो अगर मैं 1000 बच्चे लेकर चलता हूं तो 1000 में से 140 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो भैया क्या गड़बड़ हुई मुझे ये बताओ, क्योंकि कमेंट में तो ज्यादा सर सब ए ही बता रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को क्या दिक्कत हुई जिनका आंसर ये 6 आया है। ठीक है, 6 आंसर, 6 ज्यादातर बच्चों का 6 है, कुछ का ज्यादातर का 3 है, कुछ का 4 और 1 भी है, मतलब कुछ का 3 और नन ऑफ दी अबव भी लगाया किसी ने। ठीक है बेटा, 6 माइनस 3 कैसे आया, देखो अगर कहीं पर भी लिखा होता है a की घात n बटे a की घात m, मतलब आधार समान होता है, घात अलग अलग होती हैं और पद जो है वो भाग में होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका आधार वही रहता है और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। ठीक है, तो आपका यहां पर आधार समान है x और x, और दोनों की घात अलग अलग है, दोनों पद आपस में भाग में है, तो क्या होगा, आपका पद आधार वही रहेगा और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, यानी कि 6 में से 3 घट गया तो आ गया 3। इस तरीके से आया है। आई होप अब ये तुमको क्लियर हो गया होगा, अब ये तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो देखो यार इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन को तुम समझ लेना, ठीक है, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार जरूर ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना, दोबारा से करने की कोशिश करना, बहुत बेसिक है, बट मैं आधा घंटा इस टॉपिक पे इसलिए लगा गया क्योंकि ये जरूरी है तुम लोगों के लिए। ठीक है निधि बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगी, क्वेश्चन के आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगी तो नींद नहीं आएगी, है ना। ठीक है, चलो सुयश, पवन, सचिन, विकास, वान्या, गणेश, अभिनव, उमर, प्रकाश, नीरज, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद ये जो घात है, बहुपद की घात सबको समझ में आ गई, बहुपद की घात सबको समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बहुपद की घात सबको समझ में आई या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, बहुपद की घात सबको समझ में आई या नहीं। अगर सबको समझ में आई है तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में। बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी, क्लियर है। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो प्रकार हम बहुपद के यहां पढ़ने वाले हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, वो तो चलो 1 नंबर के सवालों में आता है, वो तो 1 नंबर के सवालों में आता है, लेकिन जो बहुपद के प्रकार हम यहां पढ़ने वाले हैं मेरे लाल,
वो तुम्हें पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो बहुपद के प्रकार अब हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है, वो तुम्हें पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से सबसे पहला बहुपद का प्रकार है रैखिक बहुपद। ठीक है, और अगर तुम याद करो तो इससे अगला चैप्टर जो है, इससे अगला चैप्टर जो है क्लास 10th का, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम क्या है? उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक, रैखिक नाम सुन रहे हो? यहां जो रैखिक है वही रैखिक वहां भी है। तो अगर ये समझ में आ गया तो उसे समझना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बेसिक है। ठीक है, तुमने बहुपद की घात पढ़ ली है, तुमने बहुपद की घात पढ़ ली है, तो तुम्हें यह समझ में आ गया क्या? आपके वे बहुपद, वे बहुपद, बहुपद जिनमें, जिनमें चर का अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक, घातांक एक हो, या आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो? आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि भैया वो बहुपद जिसमें आपका क्या, वो बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। वो बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कोई भी बहुपद जिसकी घात एक है, जैसे कि px बराबर आपका 4x प्लस 5। ठीक है, यहां पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है? एक है, तो रैखिक बहुपद हो गया। आपका py बराबर -√3y। ठीक है, इस बहुपद में y जो चर है उसकी घात एक है, तो क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद है तुम्हारा वो बहुपद जिसमें चर की जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी? वो तुम्हारा एक होगी। या फिर मैं बोलूं वो बहुपद जिसकी घात एक हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? चलो जी, अब रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है, ये ध्यान से समझो। रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है। अब ये क्या है सर? मतलब अगर कोई भी रैखिक बहुपद होगा, तुम्हारे दिमाग में अगर रैखिक बहुपद का नाम आता है, तुम्हारे दिमाग में अगर रैखिक बहुपद का नाम आता है तो सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में यह आनी चाहिए कि कोई भी रैखिक बहुपद जो है वो इस रूप का होगा। कोई भी रैखिक बहुपद जो है वो इस रूप का होगा। किस रूप का? ax प्लस बी। ठीक है, कोई भी रैखिक बहुपद हमेशा किस रूप का होगा? ax प्लस बी के रूप का होगा, याद रखना। ठीक है, अब यहां पर a और b की जगह पर कुछ भी आ सकता है। x क्या है? तुम्हारा चर है, और a और b क्या है? आपकी कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि a और b आपके अचर हैं। ठीक है, और यहां पर आप ध्यान रखोगे इस चीज का कि आपका a जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, a जो है वो आपका, क्या सर अब्दुल शाह पूछ रहे हैं कि क्या सर 3x भी रैखिक बहुपद है? तो मेरे लाल x की घात कितनी है? 1, और अगर घात 1 है तो बहुपद की घात 1 हो गई, और वो बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो भैया रैखिक बहुपद सबको समझ में आया? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप सबको समझ में आ गया कि अगर रैखिक बहुपद तुम्हारे दिमाग में आता है तो ये तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि भैया ax प्लस बी के रूप का होगा। किस रूप का होगा? ax प्लस बी के रूप का होगा। ठीक है, चलो अब देखो रैखिक बहुपद के बाद आता है हमारा दूसरे प्रकार का बहुपद, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुपद, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के सिलेबस में यही वाला बहुपद है।
ज्यादातर बच्चों के सिलेबस में यही वाला बहुपद है। इसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध है, ठीक है। इसी बहुपद के बारे में पूरे चैप्टर में बात होगी, ठीक है। और यही बहुपद है जिसके तुम शून्यक निकालना क्लास 9th से सीख कर आए हो, ठीक है। यही वो बहुपद है जो कि चौथे चैप्टर में तुम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चौथे चैप्टर नंबर 4 में पूरे चैप्टर में तुम सिर्फ यही बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। और आज जो तुम बहुपद पढ़ने वाले हो उसका नाम है द्विघात बहुपद। मैं तुम्हें बता देता हूं, द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर यहां से शुरू होगा, ठीक है। जो टॉपिक हम अब पढ़ने जा रहे हैं। और जो बालक पूछ रहा है कि सर 0x क्या है, बेटा बस 2 मिनट का सब्र कर, एक बार द्विघात त्रिघात बहुपद हो जाने दे, फिर मैं तुझे अचर बहुपद और शून्य बहुपद के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिससे तुझे पता चल जाएगा कि 0x क्या है। तो बस वेट करो, तुम लोगों के दिमाग में जो डाउट आते हैं ना, वो क्लास एंड होने तक मैं गारंटी लेता हूं सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सुन लो अब, ठीक। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद भाई बहुत जरूरी है ये, क्योंकि पूरा का पूरा द्विघात समीकरण वाला चैप्टर नंबर 4 यहीं से शुरू होगा, ठीक है। अब जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। क्या नाम समझ में आ गया? नाम से समझ में आ गया क्या भैया साकिब? नाम से समझ में आ गया क्या? द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद वो थे जिनमें अधिकतम घात 1 हो, या फिर बोलो तो बहुपद की घात 1 हो। द्विघात बहुपद कौन से हैं? वे बहुपद जिनकी घात क्या हो? जिनकी घात 2 हो। बात खत्म, ठीक है। वो बहुपद जिनकी घात 2 हो, या फिर आपके वो बहुपद जिनमें चर का अधिकतम घातांक 2 हो। बात खत्म, ठीक है। अब यहां पर तुम इस हिसाब से एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? उदाहरण में तुम्हारे पास अलग अलग प्रकार के बहुपद आ जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा ये आ गया px बराबर √2 x की घात 2। चर की घात 2 है तो भैया बहुपद हो गया क्या? बहुपद हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा py बराबर 7y की घात 2 माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। क्या है भाई? चर की सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि बहुपद की घात 2 हो गई, यानी कि तुम्हारा ये बहुपद भी द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। इसके अलावा pz बराबर 11 माइनस के 11 z की घात 2 प्लस 4z, ये भी क्या है भैया? ये भी तुम्हारा द्विघात बहुपद है। चलो एक क्वेश्चन है तुमसे, यहीं बीच में से पुराना एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उससे एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। बहुपद के गुणांक पढ़ा था हमने, सबसे पहली क्लास में ही पढ़ा था बहुपद के गुणांक क्या होता है, ठीक है। जरा मुझे जल्दी से बताओ, हाँ बेटा अर्पिता हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। जरा जल्दी से बताओ जेड स्क्वायर का गुणांक क्या है? जेड स्क्वायर का गुणांक क्या है? जेड स्क्वायर का गुणांक क्या है? जल्दी से बताओ भाई। बेटा जो कह रहा है ना कि एग्जाम्पल में ये तो घात 1 का होगा, बेटा वो रूट खाली 2 के ऊपर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर नहीं है, खाली 2 के ऊपर है। हाँ जी, तो जो 11 बता रहे हैं मेरे लल्लू लाल, याद करो मैंने बोला था जब भी गुणांक लोगे चिन्ह के साथ लोगे। तो जेड स्क्वायर का गुणांक खाली 11 नहीं है, जेड स्क्वायर का गुणांक माइनस के 11 है, चिन्ह के साथ लेना होता है, चिन्ह के साथ। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहां पर अब अगर मैं बात करता हूं इसके व्यापक रूप की, किसकी भैया? इसके व्यापक रूप की।
तो इसका व्यापक रूप क्या है? इसका व्यापक रूप होता है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पर आपका a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं बोले तो भैया वो परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स जो है वो आपका चर है। ठीक है, और यहां पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बात बताओ, अगर ए का मान 0 हो गया तो 0 गुणा एक्स की घात 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस बी एक्स क्या हो गया? bx हो गया। तो तुम्हारा बहुपद क्या बन जाएगा? px बराबर bx प्लस c, जो कि एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, तो इसीलिए भैया हम a का मान 0 नहीं रख सकते। ठीक है, हम a का मान 0 नहीं रख सकते। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद का नाम लेगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए, और ये चीज तुम्हें याद रखनी है जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से द्विघात समीकरण बनेगी। टेंशन ना लो। ठीक है, इसी से द्विघात समीकरण बनेगी मेरे मोहम्मद जायद भैया। आ जाओ, अब द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के बाद जो अगला बहुपद आता है हमारे पास, और इस टॉपिक में से आखिरी प्रकार का बहुपद जो है वो है आपका त्रिघात बहुपद। अब भैया जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, क्या? जैसा नाम वैसा काम, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या है भैया? आपका वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घातांक क्या हो? 3 हो, या फिर वे बहुपद जिनकी घात 3 हो, उन्हें हम बोलते हैं हमारे रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। सॉरी, आपका त्रिघात बहुपद। अब यहां पर अगर हम उदाहरण रखते हैं हमारे पास, तो देयर आर डिफरेंट उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले px बराबर 4x की घात 3 माइनस 5x। चर की सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसके अलावा py बराबर 7y की घात 3 माइनस रूट 2y की घात 2 प्लस 4y माइनस 5। तो यहां पर भी तुम्हारे चर की सबसे बड़ी घात, जो y चर है उसकी सबसे बड़ी घात 3 है, तो यानी कि भैया ये तुम्हारा क्या हो गया? ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद सबको समझ में आ गया जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है। ठीक है, अगर मैं तुमसे यहां पर इसका व्यापक रूप पूछूं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, व्यापक रूप क्या हो जाएगा मेरे लल्लू लाल? व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप हो जाता है px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये है इनका व्यापक रूप, ये है इनका व्यापक रूप। ठीक है, और यहां पर भी सेम वही कंडीशन होगी कि आपका a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने a का मान 0 ले लिया तो 0 गुणा x की घात 3 0 हो जाएगा, और 0 प्लस bx स्क्वायर हो जाएगा bx स्क्वायर, और तुम्हारा बहुपद क्या बन जाएगा? px बराबर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि एक द्विघात बहुपद होगा, रैखिक नहीं। तो सॉरी, त्रिघात नहीं। इसीलिए हम a का मान 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा त्रिघात बहुपद। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? सबको ये कहानी क्लियर हो गई? बेटा व्यापक का मतलब होता है जनरल। ठीक है, अब जैसे एक बात सुनो, जैसे एक बात सुनो कि तुम्हारा एक नाम है दिव्या। ठीक है, तुम्हारे दोस्त का नाम है क्या? तुम्हारे दोस्त का नाम है कुछ भी ले लो, साक्षी ले लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे एक दोस्त का नाम है अमित। ठीक है, एक दोस्त का नाम है राहुल। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि जनरली तुम लोगों को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इंसान। क्या बोला जाता है? इंसान। अब इंसानों के अंदर जनरली तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा नाम हो गया इंसान, लेकिन इंसानों के अंदर तुम्हारे अपने खुद के अलग अलग नाम हैं।
ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका व्यापक रूप होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। और अब इस जनरल फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं, जैसे इस बहुपद का नाम px है, इस बहुपद का नाम py हो गया। लेकिन जो जनरली बहुपद हैं, जो जनरली त्रिघात बहुपद होंगे, वो किस तरीके के दिखेंगे? वो इस तरीके के दिखेंगे कि भैया त्रिघात बहुपद जो है वो इस तरीके की है, ठीक है। आपका द्विघात बहुपद जो है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तरीके के हैं, ठीक है। समझ में आया ये? चलो, क्लियर हो गया? चलो साक्षी पाठक जी आ जाओ, अब आगे बढ़ो। अब इसके बाद हमारे पास बहुपद के दो प्रकार और हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। और वो कौन से हैं? सबसे पहले तुम्हारे पास आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है यहां से। और मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं यहां पर तुमसे पूछता हूं, तो देखो, क्या ये सब बहुपद है? क्या ये सब बहुपद हैं? क्या ये जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ये सब बहुपद हैं? तुम कहोगे कि सर, हमने बहुपद की परिभाषा में कुछ ऐसा पढ़ा था कि वो बीजीय व्यंजक, मतलब जब कुछ चर और अचर आपस में गुणा भाग घटा जोड़ हो रहे हो तो उन्हें हम बहुपद में ले लेते हैं, मतलब उन्हें हम बीजीय व्यंजक में लेते हैं। और जो बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात जो है वो आपका क्या, चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास चर है ही नहीं सर, यहां पर तो हमारे पास चर है ही नहीं, तो ये तो बहुपद नहीं होंगे। लेकिन मैं बोलूंगा ये बहुपद होते हैं बेटा। देखो, जब आपका किसी बहुपद में चर नहीं होते, जब आपके किसी बहुपद में चर नहीं होते, तो वहां पर आप चर की घात क्या लेते हो? 0 लेते हो। क्योंकि अगर देखो, आप इसे लिखना चाहो तो आप 4 को लिख सकते हो 4 गुणा 1, ठीक है। और उसके बाद आप इसे लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो x की घात 0, मतलब जो भी तुम्हारा चर है उसकी घात 0। क्योंकि किसी भी आपका किसी भी संख्या की घात 0 1 के बराबर होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से py बराबर है -3 के, ठीक है। तो तुमने इसे लिखा -3 गुणा 1, तो तुम इसे लिख सकते हो -3 और 1 की जगह पर तुम्हारा जो चर है उसकी घात 0, यानी कि y की घात 0, यानी कि y की घात 0। बेटा सुप्रिया, अगर नींद आती है तो बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहेगा तो फिर भैया नींद नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ, अब जैसे कि √2 को देखो, √2 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका चर है z, तो ये हो जाएगा √2 गुणा z की घात 0, ठीक है। z की घात 0। ऐसे ही 3/2 गुणा 1, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 3/2। और यहां पर आपका चर है q, तो q की घात 0। समझे? तो आपके जब किसी बहुपद में, जब किसी पद में चर नहीं होता, जब किसी पद में चर नहीं होता, तो वहां पर चर की घात होती है 0। और उस तरीके के बहुपद को, उस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं हमारे अचर बहुपद, ठीक है। अचर बहुपद, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? इन्हें बोलते हैं अचर बहुपद। और यहां से जो क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए निकल कर, वो क्या है? वो है ये, अचर बहुपद की घात।
अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात क्या होती है? तो अब दिक्कत क्या है कि अचर बहुपद में चर होता ही नहीं। और किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? ध्यान से सुनना, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोला जाता है। लेकिन भैया आपका अचर बहुपद में तो चर होता ही नहीं है, और चर होता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भैया चर की घात होगी जीरो, चर की घात होगी जीरो, चर की घात होगी जीरो, चर की घात होगी जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात हो जाती है। और अचर बहुपद में चर की घात हमेशा क्या होती है? चर की घात हमेशा जीरो होती है। तो इसीलिए मेरे लल्लू लाल आपका अचर बहुपद की घात सदैव क्या होगी? शून्य होगी। याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखना, दिमाग में सेट कर लो, जरूरी है कि अचर बहुपद की घात सदैव जीरो होती है। एक नंबर का क्वेश्चन है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब तुमने कहा कि सर आपने यहां पर रूट वाली संख्या भी ले ली, आपने यहां पर ऋणात्मक संख्या भी ले ली, आपने यहां पर भिन्न वाली संख्या भी ले ली, आपने यहां पर नॉर्मल संख्या भी ले ली, लेकिन जीरो कहां गया? जीरो तो लिया ही नहीं इसमें। तो क्या जीरो अचर बहुपद होता है सर? क्योंकि जीरो भी तो एक प्रकार की संख्या ही है और उसकी गुणा में भी कोई चर नहीं है, तो सर जीरो का क्या होता है? अब भैया देखो, जीरो है वीआईपी आदमी, ठीक है, जीरो है वीआईपी आदमी, उसने है ना अपनी सेटिंग कर रखी है बड़े बड़े लोगों से, ठीक है। उसने कहा सुनो, इधर आओ, इधर आओ, सुनो, देखा मैं नहीं जाऊंगा अचर बहुपद में, ठीक है, हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, हमारे लिए बनाओ अलग से बहुपद। तो लोगों ने बोला कि भाई तुम अकेले हो, ठीक है, एक ही तो जीरो है, तुम्हारे लिए क्या किया जाए? कह रहा हमको नहीं पता, हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, अगर हम अकेले हैं तो हम अकेले के लिए बनाओ अलग से बहुपद, हम नहीं जानते, ठीक है। तो भैया उन्होंने कहा ठीक है भैया, लो बना लो तुम अपना एक अलग से बहुपद, और उन्होंने एक और अलग बहुपद बनाकर रख दिया तुम्हारे सामने, जिसका नाम है क्या? शून्य बहुपद। हां जी, शून्य बहुपद। और इसके अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है भाई? यह जिसका नाम है वही है बस, ठीक है, इसके अंदर कोई और नहीं है। ये भैया हमारे अकेले घूमते हैं अपने बहुपद को लेकर कि भैया px बराबर 0, ये है तुम्हारे शून्य बहुपद, ठीक है, ये है तुम्हारे शून्य बहुपद। इन्होंने कहा हम नहीं जा रहे किसी के साथ, हम अपने अलग रहेंगे, ठीक है, हम अपने अलग रहेंगे, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो भैया ये है शून्य बहुपद, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन आता है कि सर जी शून्य बहुपद तो समझ में आ गया, शून्य बहुपद में और कुछ है ही नहीं, शून्य बहुपद में क्या है? शून्य बहुपद में खाली शून्य है, ठीक है, शून्य बहुपद में खाली शून्य है, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया गया क्वेश्चन की क्या? शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात। अब पूछ लिया गया भाई डायरेक्टली क्वेश्चन कि बताओ शून्य बहुपद की घात क्या है। तो हमने कहा ठीक है चलो टेस्ट कर लेते हैं शून्य बहुपद की घात क्या है। तो हमने टेस्ट करने के लिए यहां पर, अब देखो, जीरो की गुणा में तुम रखो x की घात 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान क्या निकल कर आएगा? 0, ठीक है। जीरो की गुणा में तुम रख लो x की घात -4, वैसे तो बहुपद में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो तुमने रख लिया, तब भी उसका मान 0 आएगा। तुम 0 की जगह पर रख लो 0 गुणा x की घात 100, तब भी उसका मान 0 आएगा। तुम 0 गुणा x की घात 1, ये लो 1,01,000 रख लो, तब भी उसका मान 0 ही निकल कर आएगा, क्योंकि 0 की गुणा में कुछ भी ले लो वही बनेगा। अब भैया अब ऐसन केस में तो क्या हो गया? ऐसन केस में तो घोटाला हो गया। कैसे भैया? 0 की घात 4 है कि -4 है कि 100 है या फिर 1,01,000 है, कैसे पता चलेगा?
कैसे पता चलेगा कि जीरो की घात क्या है? क्योंकि जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, और यहां तो भैया बहुपद में चर की घात कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जीरो की गुणा में कुछ भी रख लो जीरो ही बन जाएगा। है, जीरो की गुणा में कुछ भी रख लो जीरो ही बन जाएगा। अब उसमें चर की घात चाहे तो तुम कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसीलिए पहले ही बोल दिया गया कि सुनो, टेंशन मत लो फालतू की। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा लिख दो क्या? अपरिभाषित, सीधी बात, टेंशन ही खत्म। क्या कह दिया? कह दिया टेंशन ही खत्म। अपरिभाषित बोल दो, बात ही खत्म। ये लो भाई, तो याद रखना, शून्य बहुपद जो है, शून्य बहुपद जो है उसकी घात क्या होगी? नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। समझ में आया यहां तक सबको? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि भैया अचर बहुपद की घात 0 होती है और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। सबको चमका के नहीं चमका? बताओ भाई, सबको चमका के नहीं चमका? जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया? कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा अगले पार्ट पर, जो कि है क्या? बहुपद का मान। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो शुरू होगा बहुपद के शून्यक से। ठीक है, अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक, और यहां पर हम कवर करेंगे किसे? पहले बहुपद के मान को और फिर बहुपद के शून्यक को। क्लास 9th में ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। कवर करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लास 9th का तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और मैं जानता हूं। ठीक है, तो समझाऊंगा पहले बहुपद का शून्यक क्या होता है, उसके बाद ये मत कहने लगना साची सुनो बहुपद की वो गुणनखंड विधि बता दो अभी के अभी। वो जब बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध बताऊंगा वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं खाली तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगा कि बहुपद के शून्यक होते क्या है, मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो ध्यान से, बहुत ज्यादा इजी है, बस समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अब बहुपद के शून्यक की बात करते हैं। बहुपद के शून्यक को समझने से पहले बहुपद को हम करेंगे क्या? बहुपद के मान को समझेंगे। ठीक है, अब भैया देखो, जिनका वो वाला डायलॉग है ना कि क्या कि सर जी 0/0 क्या होता है, यहां देखो, देख रहा है विनोद कैसे 3 लोग सूट बूट में घूम रहे हैं और एक बेचारा आया है किसमें? अपना हुडी में और शॉर्ट्स में है, तो वो अलग दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 0 + 0 0, 0 - 0 0, 0 × 0 0, 0/0 वो अलग है बिल्कुल। ठीक है, वो कह रहा है हमें खुद में मत गिनिए, हम अलग हैं, हमें खुद में मत गिनिए, हम अलग हैं। ठीक है, तो ये अलग है बिल्कुल, 0/0 का मान बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग होता है, तो इस चीज को याद रखना। क्लियर है सबको? समझ में आया? हाँ जी, तो अब देखो, अब शुरू करते हैं बहुपद के मान को। बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ जी, बहुपद का मान, कोई परिभाषा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पेपर पेन को 1 मिनट साइड में रखो और समझने की कोशिश करो। क्या कि मान लो एक बहुपद मैंने तुम्हारे सामने लिखा, 4x की घात 2 माइनस 8x। ठीक है, चलो, ये एक बहुपद तुम्हारे सामने है, 4x की घात 2 माइनस 8x। आदित्य गौतम, देख रहा है विनोद कैसे आदित्य भैया जो हैं अपने पिताजी के पैसे को ऐसे मजे मजे में उड़ा रहे हैं? विनोद देख रहा है, किसी किसी को आई लव यू जान लिख रहे हैं। उस जान का ये नहीं पता है कि वो जान मेल है कि फीमेल है, बस जान बनाने को तैयार बैठे हैं? क्या चाहते हो आदित्य भैया? हैं कैसी बात करते हो आदित्य भैया? हैं आ जाओ, ध्यान से समझो इसे। अब देखो, किसी भी बहुपद का मान क्या होता है? किसी भी बहुपद का मान क्या होता है? आप बहुपद में चर की जगह पर, आप बहुपद में चर की जगह पर, आप बहुपद में चर की जगह पर, ध्यान से सुनो,
आप बहुपद में चर की जगह पर जब किसी संख्या को रखकर, ठीक है, या किसी और पद को रखकर हल करते हो और वहां से कोई मान निकल कर आता है, उसे हम बहुपद का मान बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से अगर तुम इस चीज को सुनोगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो मेरे पास ये बहुपद है px, ठीक है, और इस बहुपद में मैं रख देता हूं x बराबर 1। x बराबर 1 रखता हूं मैं इस बहुपद में। चलो यहां से रखते हैं, थोड़ा तीनों चीजें एक ही पेज पे आ जाएंगी। x बराबर 1 पर, ठीक है, तो अगर मैं इस बहुपद में x बराबर 1 रखता हूं तो पूरे बहुपद में x बराबर 1 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा p1 बराबर 4 गुणा x की जगह पर रखना है 1, तो 1 की घात 2 माइनस 8 गुणा 1। सिंपल, पूरे बहुपद में क्या करना है, पूरे बहुपद में x की जगह पर 1 रखो और इसे सॉल्व करो। तो p1 बराबर आ जाएगा 4, 1 की घात 2 हो गया 1 माइनस 8 एकम 8, तो p1 का मान निकल कर आ गया आपका 4 एकम 4 माइनस 8, तो p1 का मान हो गया आपका 4 माइनस 8 यानी कि माइनस के 4। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपका x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना है, माइनस के 4 है। अब ऐसे ही x के अलग अलग मान के लिए इस बहुपद का मान अलग अलग हो सकता है, यानी कि चर के अलग अलग मान के लिए बहुपद का मान अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं यहां पर x का मान -2 रख देता हूं, x बराबर -2 रख दो भाई, x बराबर -2 पर, तो ये हो जाएगा आपका p, x की जगह पर आ गया -2 बराबर, मान निकालोगे तो क्या आएगा भाई, बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, 1 की घात तो कुछ भी हो वो 1 ही बन जाता, 1 ही बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर करोगे तो ये हो जाएगा x की जगह पर x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस के 8 गुणा माइनस के 2। ठीक है, सॉल्व करो इसे, क्या आएगा, सर मैं पढ़ी के बारे में कुछ पूछ रही हूं। बेटा मैंने देखा नहीं आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है, आपका आधा कमेंट में पढ़ पाया, आधा नहीं पढ़ पाया। ठीक है, थोड़ी देर दो, एक बार जरा मैं ये काम निपटा लूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p-2 बराबर 4 गुणा -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो, अगर माइनस की घात कभी भी सम संख्या होती है, ध्यान रखना, अगर माइनस की घात कभी भी सम संख्या होती है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और अगर माइनस की घात कभी विषम संख्या होती है, ठीक है, तो वो माइनस ही रहता है। इस चीज को याद रखना, इतने बेसिक से तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, इतने बेसिक पे कोई नहीं जाएगा, ठीक, जितने बेसिक पे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है, कोई नहीं जाएगा इतने बेसिक पे। ठीक है, तो अगर माइनस की घात कोई सम संख्या है तो वो प्लस बन जाता है, और अगर माइनस की घात कोई विषम संख्या है तो वो माइनस ही रहता है। अब जैसे कि यहां पर माइनस की घात है 2, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और 2 की घात 2 4, तो यानी कि -2 की घात 2 हो गया कितना आपका 4। -8 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 4 की गुणा 4 में करोगे कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 चौक 16 प्लस 16, तो आपके p-2 का मान निकल कर आ गया 32। तो यानी कि मेरे लाल p ब्रैकेट के अंदर -2 का मतलब क्या है, p ब्रैकेट के अंदर -2 का मतलब है कि भैया x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान 32 है। कहने का मतलब यह है कि भैया इस बहुपद में जब मैं चर की जगह पर -2 रखता हूं तो इस बहुपद का मान -2 आता है। तो भाई किसी भी बहुपद में चर के अलग अलग मान के लिए बहुपद के अलग अलग मान हो सकते हैं। यह चीज सबको समझ में आई, किसी भी बहुपद में चर के अलग अलग मान के लिए बहुपद के अलग अलग मान हो सकते हैं। अगर मान लो मैं यहां पर रख देता हूं क्या,
x बराबर a पर। हां जी, x बराबर a रख दो, इस बहुपद में x बराबर a रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p, बहुपद में x की जगह पर a रखो भाई, रखो, तो ये हो जाएगा p a बराबर 4 गुणा a की घात 2 माइनस 8 गुणा a। तो यानी कि मेरे लाल x बराबर a पर इस बहुपद का मान आ रहा है आपका 4 गुणा a की घात 2 माइनस 8 गुणा a। सीधी सी बात। तो किसी भी बहुपद में चर के अलग अलग मान पर, किसी भी बहुपद में चर के अलग अलग मान पर बहुपद के अलग अलग मान हो सकते हैं। तो बहुपद का मान सबको क्लियर हुआ? बहुपद का मान सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, बहुपद का मान सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ जरा, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। क्लियर हुआ? अब देखो, क्या किसी बहुपद के लिए, जैसे यहां पर तुमने देखा कि इस बहुपद के लिए चर का एक मान आपका x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान आ गया 0, चर के एक मान के लिए बहुपद का मान आ गया -4, ठीक है। चर के दूसरे मान के लिए बहुपद का मान आ गया 32, चर के तीसरे मान के लिए बहुपद का मान आ गया 4 गुणा a स्क्वायर माइनस 8 है। क्या चर के किसी मान के लिए बहुपद का मान 0 हो सकता है? क्या चर के किसी मान के लिए बहुपद का मान 0 हो सकता है? चेक करो, चेक करो। हां जी, क्या चर के किसी मान के लिए बहुपद का मान 0 हो सकता है? तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो मान लो मैं रखता हूं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो चर के किसी मान के लिए बहुपद का मान अगर मैं 0 देखूं, तो यहां पर सॉरी x बराबर 0 पर देखते हैं। देखो जरा x बराबर 0 पर आ रहा है क्या? p0 बराबर आपका आएगा 4 गुणा 0 की घात 2 माइनस 8 गुणा 0। तो ये हो जाएगा p0 बराबर 0, 4 गुणा 0 की घात 2 हो गया कितना? 0 की घात 2 मतलब 0 माइनस 8 गुणा 0 0। तो p0 बराबर आ गया आपका किसके? 4 गुणा 0 माइनस 0, तो यानी कि p0 बराबर आ गया 0 के। ठीक है, तो यानी कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं x बराबर 2 पर, ठीक है, चेक करो भाई, तो ये हो जाएगा p2 बराबर आपका क्या आ गया? 4 गुणा 2 की घात 2 माइनस 8 गुणा 2। तो हमारे पास आ जाएगा p2 बराबर 4 गुणा 2 की घात 2 हो गया 4 माइनस 8 दूनी 16। ठीक है, तो p2 बराबर आ जाएगा आपका 4 चौक 16 माइनस 16, तो p2 का मान निकल कर आ गया आपका 0, है ना। तो यानी कि x बराबर 2 पर भी, x बराबर 2 पर भी इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। ठीक है, x बराबर 2 पर भी इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। और मेरे लाल ध्यान से सुनना इस लाइन को, जो मैं बोलने जा रहा हूं इस लाइन को ध्यान से सुनना। क्या? चर का वो मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को बहुपद का शून्य कहा जाता है। आ गया समझ में? क्या भैया? कि देखो, चर का वो मान जिस पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को बहुपद का शून्य कहा जाता है। अब शिवा कह रहा है कि सर कैसे पता चलेगा कि बहुपद का शून्य कैसे निकलेगा या क्या होगा? तो मेरे लल्लू लाल, उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुपद के शून्य को निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास दो मेथड है, हिट एंड ट्राई मेथड और गुणनखंड विधि। वो हम तब पढ़ेंगे जब हम बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। बट अभी हमारे लिए यह समझना जरूरी है, अभी यह समझना जरूरी है कि आपका बहुपद का शून्य क्या होता है। चर का वो मान, चर का वो मान जो कि किसी भी बहुपद के मान को 0 ले आए उसे बहुपद का शून्यक बोलते हैं।
यानी कि इस बहुपद के जो शून्यक हैं, इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या है? वो है एक तो x बराबर 0 और दूसरा आपका 2। ठीक है, x बराबर 0 और दूसरा 2। ठीक है, अब क्या देखो, इनमें से किसी भी मान के लिए बहुपद का मान 0 नहीं आया था। इनमें से चर के किसी भी मान के लिए बहुपद का मान 0 नहीं आया था, ना तो 1 के लिए ना -2 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बहुपद के शून्यक नहीं है। केवल चर के वो मान जिनके लिए बहुपद का मान 0 बनेगा उसी को बहुपद का शून्यक बोला जाता है, उसी को बहुपद का शून्यक बोला जाता है। ठीक है, अब जो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कि क्या सर, क्या हर एक बहुपद के लिए 0 जो है वो उसका शून्यक होगा? क्या हर एक बहुपद के लिए 0 उसका शून्यक होगा? मतलब इस वाले बहुपद के लिए तो 0 शून्यक था, क्या हर एक बहुपद के लिए 0 शून्यक होगा? देखो जरा, कोई भी मैं एक बहुपद उठा लेता हूं, px बराबर 4x - 8। ठीक है, यहां पर रखो जरा x बराबर 0, यहां पर रखो x बराबर 0, तो ये आएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका P0 बराबर 4 गुणा 0 - 8। ठीक है, तो 4 गुणा 0 कितना हो गया? 0 - 8, और 0 - 8 कितना हो गया? 0 - 8 हो गया -8। तो यानी कि भैया ये तो क्या हो गया? इस पर तो बहुपद का मान नहीं आ रहा 0, और बहुपद का मान नहीं आ रहा 0, इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, ये इसका शून्यक नहीं है। तो भैया हर एक सिचुएशन में 0 बहुपद का शून्यक हो ये भी जरूरी नहीं है, किसी किसी सिचुएशन में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको जब आप बहुपद को हल करोगे, उसके शून्यक निकालोगे, तब आपको पता चलता है वो। ठीक है, बहुपद का शून्यक निकालना, देखो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत आसान है। आपको किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप सीधा सीधा उठाकर उसे 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो जैसे कि ये एक रैखिक बहुपद है, इसे उठाकर तुम 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, तो ये प्लस का 8 इधर जाकर माइनस का 8 हो जाए, मतलब माइनस का 8 इधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा, तो 0 + 8 8 हो गया। ये 4 जो इधर भाग में गुणा में है, ये इधर जाकर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 8/4। ठीक है, तो x का मान आ गया 2। तो ये जो x बराबर 2 आपके पास आया है निकलकर, यही आपके बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, x बराबर 2 जो निकल कर आया है यही आपके बहुपद का शून्यक होगा, चाहे तो निकाल कर देख लो। ठीक है, आपका x बराबर 2 पर चेक कर लो ये बहुपद 0 बन रहा है नहीं बन रहा। देखो P2 बराबर हो गया किसके? 4 गुणा x की जगह पर 2 रखा -8, तो 4 दूनी 8 -8, तो P2 का मान निकल कर आ गया 0। तो यानी कि आपका x बराबर 2 पर यह बहुपद 0 बन रहा है, यानी कि x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो देखो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तुम सीधा सीधा रैखिक बहुपद को उठाकर 0 से बराबर रखो और उसे हल करके वहां से चर का मान निकाल लो, तो तुम्हें बहुपद का मान मिल जाता है। ठीक है, तुम्हें बहुपद का मान मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है कि भैया द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकलेंगे। तो द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गुणनखंड विधि। ठीक है, या फिर आपका विभाजन प्रमेय, जो कि हम देखेंगे तब जब हम शून्यांकों के गुणांक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में बहुपद के शून्यक तक सबको समझ में आया या नहीं, ये चीज मुझे जल्दी से क्लियर बताओ। हाँ जी, तुम लोगों के डाउट चेक कर लेते हैं। और हर्ष भाई आप बोल रहे हो ना सर समझ में नहीं आया, और बहुत सारे फायर इमोजी। ठीक है मेरे लाल, क्लास को स्टार्टिंग से देखा कर, मुझे पता है कौन क्लास में स्टार्टिंग में आ गया था और कौन नहीं। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ जी, लाओ दिखाओ तुम्हारे डाउट्स कहाँ है। कॉमन या रीसेंट पे ही आ जाते हैं, रीसेंट पे ही आ जाता है। आयुष क्या कह रहा है? सर मैं आपकी तरह लॉन्ग हेयर रख लूं? हाँ भाई, ध्यान बहुत रखना पड़ता है, बाल टूटते बहुत है, लंबे बाल टूटते बहुत है, फालतू में टाइम बहुत जाएगा इनका ध्यान रखने में, तो इससे अच्छा है छोटे ही रहने दे और पढ़ाई पे ध्यान दे उस टाइम में। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है,
कृष्णा कुशवाहा कह रहे हैं लव यू सर, धन्यवाद भाई। ठीक है सर, पी एक्स बराबर 4x की घात 2, बेटा क्या लिखा है बेटा? अगर ये x की घात 2 वाले बहुपद हैं तो नयन इसका गुणनखंड विधि से शून्य करना पड़ेगा, और वो अभी हम आगे चल के सीखेंगे। अभी नहीं सीखा है हमने, वो आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन वहां पे हो जाएगा। ठीक है सर, काश आपका माइंड मेरे पास होता। आइजा अली, बेटा अच्छी बात है मेरा माइंड आपके पास नहीं है। ठीक है, क्लास 9th में, क्लास 8th में ऑलमोस्ट फेल होते होते बचा हूं मैं मैथ्स में। ठीक है, क्लास 9th में मैंने मैथ्स पढ़नी शुरू करी है। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, क्लास 9th में मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे। ठीक है, मतलब ठीक ठाक, इतने अच्छे कोई नंबर नहीं थे, ठीक ठाक नंबर थे। और क्लास 10th से फिर मैंने मैथ्स में इंप्रूव होना शुरू करा है। क्लास 10th में मेरे मैथ्स में आराम से शायद कितने 85 से ऊपर मार्क्स आए थे। और मैं बता देता हूँ, मैं उस टाइम के यूपी बोर्ड से था, तो उस टाइम यूपी बोर्ड थोड़ा टफ हुआ करता था आज के मुकाबले। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मेरा दिमाग, क्योंकि देखो अब मैं इस लेवल पे आ गया हूं, मैं बहुत टाइम से चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे चीजें सारी पता है। ठीक है, तो बात यह है कि तुम लोग मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी रखोगे। ठीक है, तो ही सारी चीजों को अचीव कर पाओगे। ठीक है, मेन चीज क्या है? मेन चीज है कंसिस्टेंसी। ठीक है, मेन चीज है कंसिस्टेंसी। तुम अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो तुम सारी चीजों को अचीव कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, हाँ, x बराबर 0, y बराबर -27, 5x प्लस वाई बराबर होगा, प्लीज सॉल्व। बेटा अब आगे तूने इसमें क्या लिखा है मुझे यही नहीं पता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है यही नहीं लिखा कृष्णा कुशवाहा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मैं कमेंट में चेक कर लूंगा, वहां से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है सर जी, क्या कोई ऐसा बहुपद होगा जिसका शून्यक ना हो? बेटा तुषार, अपरिभाषित हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि शून्यक अपरिभाषित होगा। ठीक है, और वो भी अचर बहुपद के केस में, बट उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो और बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आयरम बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर घात अगर 0 हो तो क्या होगा? बेटा घात अगर 0 हो गई तो वो अचर बहुपद बन जाएगा, बताया तो तुम्हें अभी। घात अगर 0 होगी देव सागर सिंह, तो वो अचर बहुपद बन जाएगा, है ना? एक्स का मान 0 रखा है, फिर 2 क्यों रखा? गरिमा, किसी एक बहुपद के एक से ज्यादा शून्यक आ सकते हैं। किसी एक बहुपद के एक से ज्यादा शून्यक आ सकते हैं। हर्षराज चौधरी, मेरे लाल, मैं तेरा डाउट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बट तेरा डाउट आ ही नहीं रहा, अब मुझे दिखा है तो मैंने पढ़ लिया, है ना? और बताओ। ठीक है, क्या था सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। निष्ठा दुबे, बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है निष्ठा? अगर आप ये बता पाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। आप कमेंट में ये डाउट डाल देना, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब तो वैसे भी ऑलमोस्ट क्लास का टाइम एंड हो चुका है। ठीक है, बट कमेंट में ये चीज डाल देना, मैं देख लूंगा, उसके बाद हम फिर उसे सॉल्व करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। बट अगर तुम क्लास को एक बार आगे देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो मुझे लगता है तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, पी एक्स बराबर 5 हो तो बहुपद का मान क्या होगा? बेटा देखो, अगर पी एक्स बराबर 5 है तो अचर बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें तुम चर का मान कुछ भी रखो, तुम समझ रहे हो, तुम चर का मान इसमें कुछ भी रखो। ठीक, तुमने रखा एक्स का मान 25। ठीक है, तो 25 की घात 0, क्योंकि अचर बहुपद में क्या होता है, चर की घात 0 होती है। 25 की घात 0 1, तब भी मान 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं कि अचर बहुपद के केस में हमारा जो चर, हमारा जो शून्यक होता है वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। चलो अब एक काम करते हैं, आ जाओ, मुझे जरा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब दो। हाँ जी, बताओ, इस क्वेश्चन में बहुपद की घात क्या है? तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा इस क्वेश्चन में बहुपद की घात क्या है। इनके बाद क्लास को एंड कर देंगे हम। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओ बहुपद की घात क्या है इस क्वेश्चन में।
चलो सॉल्व कर लिया, आंसर बताओ क्या आएगा। देखो भाई यहां पर हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 4x की घात 4, ठीक है। 0x की घात 3 कितना हो जाएगा 0, प्लस 0x की घात 5 कितना हो जाएगा 0, प्लस 5x प्लस 7, है ना। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 4x की घात 4 प्लस 5x प्लस 7। तो ये बहुपद हल होने पे ये बन रहा है, ठीक है। और यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है 4, तो जिस बालक ने चर की घात 5 बताई होगी उसका आंसर तो हो गया गलत। केवल क्या है, चर की घात आ रही है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता भी चुका हूं मैं इस तरीके का क्वेश्चन, 95% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार, ठीक है। वैभव, वान्या, अनुज, अभिनव, राजेश्वर, विवेक यादव, प्रकाश, नवीन, रश्मि, आशुतोष और अमलराज गुप्ता, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि यदि आपको दिया हुआ है पी एक्स बराबर कितना, आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2√2x प्लस 1, तो यहां पर आपको p 2√2 का मान निकालना है, किसका, p 2√2 का मान निकालना है। यानी कि आप क्या करोगे, आपको इस ब्रैकेट के अंदर क्या लाना है, x की जगह पर 2√2 लाना है। तो आप क्या करोगे, इस बहुपद में x की जगह पर 2√2 रख दोगे, ठीक है। तो भैया पूरे बहुपद में x की जगह पर 2√2 रखो और बहुपद का मान निकालो। करो सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है भाई, बताओ बहुपद का मान क्या आ रहा है। आराम से टाइम लो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है बहुपद का मान। हरिओम कुमार, तो भैया कमेंट में आंसर कर दो अगर पोल नहीं आया है तो। हाँ जी, कर लिया सॉल्व, कर लिया सॉल्व, चलो बताओ जरा। 45 सेकंड है अभी भी तुम्हारे पास पोल में आंसर करने में, तसल्ली से कर लेना, ठीक है। इतने मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो तो यहां पर तुम x का मान रखोगे 2√2, तो ये बन जाएगा p, x की जगह पर आ गया 2√2 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 गुणा 2√2 प्लस 1, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, 2 मिनट, अगर मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, बिल्कुल सही कहा प्रतीक्षा ने, बिल्कुल सही कहा भैया प्रतीक्षा ने। है क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं इसमें, जिसका आंसर 1 आया है 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 गुणा 2√2 कितना हो गया 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, प्लस के 2√2 माइनस के 2√2 0 हो गया, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर 0 हो गया, बचा कितना 1। तो भैया p 2√2 का मान तो 1 निकल के आ रहा है भाई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कोई सा भी नहीं चारों में से, ठीक है। नन ऑफ दी अबव, नोटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक आ रहा है आंसर निकल के, तुम लोगों ने पता नहीं कहां से अपना अलग ही हिसाब लगा दिया, है ना, अलग ही हिसाब लगा दिया यार। देखो अब इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई मतलब था नहीं इसका। चलो तो अब तुम्हारे लीडर बोर्ड का रिजल्ट देख लेते हैं। प्रत्यूष, सुमित, गणेश, कृष्णा, प्रजापति, चंदन, नीरज, गौरव, कान्हा, सरफराज और प्रियांशु, और इनमें से ये सारे बालक जिनके 5 के 5 क्वेश्चन सही हैं,
जिनके 5 के 5 क्वेश्चन सही हैं। तुम लोगों ने एक आंसर गलत दिया है वैसे, तो इस लीडर बोर्ड का कोई मतलब है नहीं, आज के लीडर बोर्ड का कोई मतलब है नहीं, ये काउंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने एक आंसर गलत दिया है। मुझे नहीं पता तुमने इसमें से डी आंसर कैसे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने तो लास्ट वाले क्वेश्चन में डी सेलेक्ट किया है, डी तो है ही नहीं, है ना। तो तुमने पता नहीं कैसे कैसे तुमने डी लगा दिया है, ठीक है। तो ये गलत है लीडर बोर्ड आज का, ठीक है। हाँ भाई साकिब, सॉरी यार, गलती हो गई, माफ कर दे भाई, नेक्स्ट क्लास से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्षमा चाहेंगे हम इसके लिए, ठीक है ना। गलती हो गई, माफी दे दो हमको, है, दे दो यार माफी, ठीक। तो चलो भाई, आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुपद के शून्यक के बारे में, और फिर बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो पूरी की पूरी होगी वो बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ के ऊपर होगी, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ के साथ। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, वीडियो कॉल का टाइम अपने पास है नहीं, ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, ठीक है। सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक। और आई एम सॉरी पोल के लिए भाई, ठीक है, क्षमा चाहूंगा मैं, वरना तुम्हें लीडर बोर्ड नहीं दिखा पाता मैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं सीधा क्लास में, चलता रहेगा पोल वोल का काम तो, ठीक है, पोल वोल का काम तो चलता ही रहेगा। बाकी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। और भाई अपना है ना जो रिस्पॉन्स है, वो जेन्युइन रिस्पॉन्स डाल के जाया करो क्लास के बाद, कि क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या प्रॉब्लम थी, क्लास में क्या चीज समझ आई, क्या नहीं आई, क्लास में मजा आया तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स, क्लास में नहीं आया तो उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे हवा में रिस्पॉन्स मत दिया करो, क्योंकि वो जरूरी होता है, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।